कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अथैकषष्टितमोऽध्यायः। 61वां अध्याय भगवान की संतति का वर्णन तथा अनुरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री शुक उवाच एकैकशस्तः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला अजीजनन् नवमान पितुः सर्वात्मसंपदा। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल और गुण आदि गुणों में अपने पिता भगवान से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर ही नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। पर इसे सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सब सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, करण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन, मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकें। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से एक ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से इनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र थे।
उन रानियों में 8 पटरानी थीं, उनके जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। इसके बाद सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी सामवादि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहसजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रवण और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनिजति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रक, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वश और परम तेजस्वी कुंत। कालिंदी के भी 10 पुत्र हुए थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, शुभाऊ, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, वल, प्रबल, ऊर्ध्व, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिनी और क्षुद्र। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहसेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, बाम, आयु, सत्य। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,001 से और भी पत्नियां थीं, जिनके दीप्तमान ताम्र तप्त आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुकुमवती से विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं। इसलिए उनके पुत्र और पुत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। अब उनकी गिनती करना तो असंभव ही है। परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला ले लो और उनका काम तमाम कर डालो। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुकुमवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? तो आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली बात जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण दिखती न हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुकुमवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुकुमवती को हर लाए। यदि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि अभी शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर की गांठें बांधे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी की एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौहात्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया।
यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, श्याम बाद द्वारिकावासी भोजकटनगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा शौक, बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी जी ने बलराम जी को बुलवाया और उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठैका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी से वो हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया। पंत रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्री बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल रहते थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम ही जीते हुई थी, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, ना, मेरी जीत हुई। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दिया। तो उस समय आकाशवाणी ने कहा, यह धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही ये दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ कर रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल हम क्षत्रिय राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं, शोभा नहीं देता आपको। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुगदर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश के दांत दिखा दिखाकर हंसते थे और अब रंग में भंग देकर वहां से भागे। पंत बलराम जी ने 10 ही कदम पर उन्हें भी पकड़ लिया और क्रोध से उनके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुगदर की चोट से दूसरे राजाओं की किसी की बांह तोड़ दी, किसी की जांघें तोड़ दी, किसी के सिर फोड़ फाड़ डाले। वे सब खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगे और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, तो अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण न भला न बुरा कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी और यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को शेष रथ पर चढ़ाकर भोजकर नगर से द्वारिकापुरी चले आए। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्धा विवाह रुक्मी वधो नामैक 6तमो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।